नाज़रीन, नियो न्यूज़ और प्रोग्राम क्राइम रिपोर्टर की हमेशा ही ये काविश रही है कि क्राइम रिपोर्टर बवक्त अपनी खबर भी दे, एक प्रोग्राम बजरिया, और कोशिश करे कि उसका फॉलो अप भी रखे। मार्शल का एक कत्ल होता है, और कत्ल भी कहाँ होता है? सीएम हाउस के बिल्कुल बगल में। कहाँ पे कत्ल होता है? चंबा हाउस की दीवार के बिल्कुल साथ। कहाँ पे कत्ल होता है? जहाँ पर हसास तरीन इदारे वतन अजीज पाकिस्तान के मौजूद हैं। बहरतौर ये 10 तारीख को होने वाला कत्ल एक पूरी पुलिस के लिए मम्मा बन जाता है। आईजी पंजाब और हुक्मरान इस चीज का मिल बैठ के फैसला करते हैं कि ये केस ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट को सौंप दिया जाए। हमने ये खबर क्योंकि सबसे पहले चला दी थी और इसको बकायदा हाईलाइट कर दिया था, अहले खाना के बयान भी चला दिए थे, और ये जुल्म और ये बर्बरियत होने वाली आपको दिखा भी दी थी। उसके पेश नजर आज रिजल्ट क्या है, आइए उस रिजल्ट की जानिब चलते हैं। शानीस का नाम है, सुबह 4 बजे दिन दिहाड़े उसके बच्चों के सामने गोलियां मारकर भून देता है। उन्होंने खिड़की तोड़ के जाली वगैरह उखेड़ के ना अंदर से एक छोटे से बच्चे को घुसा के तो उन्होंने कुंडी खलवाई। उसने आके ना मेरा मुंह दबोच दिया और मेरे ना इधर ना पिस्टल रख दी। कितने फायर मारे? 16 फायर मारे। मार्शल ने पहले भी मना किया कि यहाँ पे फायरिंग ना किया करो, और खास करके मेरे घर की छत के ऊपर चढ़ के फायर बिल्कुल मत किया करो। मेरे रोड भी कोई बना नहीं है। ये नीचे आ गया, मैं ऊपर शानी आ गया, मैं ऊपर शानी आ गया। मैं तो गेट बंद है, शानी की तो आ गया। शानी सामने से आता, सारे पैर में खुद खा लेती। मैंने अपने बेटे तक पहुंचने नहीं देना था। अपनी 2 कोटी की बदमाशी को कायम रखने के चक्कर में इकलौता बेटा खा गया। मैं भाग के अपनी सीढ़ियाँ चढ़ गया हूँ तो चौथे फ्लोर पे चला गया और मोबाइल मेरे पास था। मैं लाइट जला के कोनों में देख रहा हूँ कि बंटी किधर है। एकदम मेरी आंखों में आंसू आ जाए। उसने मुझे कहा बुरी हौसला करे। एक तरफ तो हमारे पीसी होटल है, एक तरफ गवर्नर हाउस है, दूसरी तरफ GR1 है। और बताओ इन इदारों को ये नहीं पता कि यहाँ गरीब लोग भी रहते हैं। जब टीमें आती है ना सर, तो सिक्योरिटी हमारे दरवाजे के ऊपर, हमारी छतों के ऊपर। इधर हम 15 पे कॉल करें और पौने घंटे बाद पुलिस आए। मेरा नाम यासिर शमून खान है, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्राइम रिपोर्टर। नाज़रीन, एक स्टोरी चंद रोज़ कबल मैंने एक नशर की, और उसमें आप देख सकते हैं कि अक़लियती रुकन मार्शल को दिन दिहाड़े 10 तारीख को शानी नामी आदमी अपने साथियों के साथ कत्ल कर देता है। ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट ने अपनी माहिराना सलाहियत के साथ वो तमाम मुल्ज़मान पकड़ने का दावा कर दिया है, लेकिन अभी भी कोई तसल्ली बख्श जवाब जो है लवाकिन की जानिब से नहीं आ रहा। तो लवाकिन इसके ऊपर अपना क्या मौक़िफ़ देते हैं वो भी जानने की कोशिश करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मार्शल आपका बेटा था जी सर। आज नहीं इस दुनिया में, उसका अफसोस है। तो ये अब पकड़ तो लिए हैं बंदे इन्होंने, शिकवा किस चीज़ का है? शिकवा सर ये है हमें कि इन्वेस्टिगेशन में 4 आदमी डाले हैं उन्होंने। मुलजम हमारे जो हैं वो 6 हैं। मुल्ज़म 6 हैं। मुलजम 6 हैं। अच्छा, ये कैसे पता है कि मुल्ज़म 6 हैं? सर चशमदीद मार्शल की गवाह वाइफ ने उसकी देखे ना? वाइफ है, बिल्कुल उसने देखे हैं, सारे देखे हैं, लेकिन शनाख्त में नहीं है। उन्होंने मुंह लपेटा हुआ था, हाँ। कपड़े दूसरे पहने हुए थे, लेकिन बंदे उसने 6 गिने हैं। 6 गिने हैं। आप मुतमईन हैं अम्मा जी? हाँ जी, 6 ही थे। अभी सातवें का हमने जौन सा जाली काट के चला गया ना, वो तो पकड़ा लेकिन गया आप इस था। बात को तो मानने के लिए तैयार है ना कि पंजाब पुलिस ने 48 घंटे के अंदर बिल्कुल मुल्ज़मान उनका को पकड़ा। टारगेट सर पूरा हो गया। जो उन्होंने टारगेट दिया था वो उन्होंने पूरा किया है। नाज़रीन, 6 पूरे नहीं किए। नाज़रीन, बहुत सारी ऐसी कानूनी पेचीदगियाँ होती हैं जिसमें मुल्ज़मान को ज़ाहिर है पस पर्दा भी रखा जाता है, तफ्तीश की रूह मुतासर ना हो जाए। तकीर अंजुम DSP क्या कहते हैं, इस हवाले से भी बात करेंगे, उनसे भी मौक़िफ़ जानेंगे, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि DIG साहब इनके शिकवे को दूर करेंगे, इनको उन मुल्ज़मान के सामने रूबरू खड़ा किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। क्योंकि लगते जिगर एक माँ का, एक बाप का दिन दिहाड़े मार दिया जाता है, और घर का वो वाहिद कफ़ील है। वालिद की आप हालत देख सकते हैं, आप वालदा की हालत देख सकते हैं। ये उनकी वाइफ हैं मैगी। मैगी, क्या कहेंगी, आपने कितने बंदे देखे? 6 लोग थे। 6 लोग। 6 लोग थे। अब तो आपकी काफ़ी जख्म ठीक हो गए हैं। हाँ जी, काफ़ी जख्म ठीक हो गए, पर पुलिस ने कल मेरा ना दोबारा से मुलाजा करवाया। मुलाजा कल हुआ? हाँ जी। वो मुल्ज़मान पकड़ने के बाद ही होना था ना? हाँ जी। वो मुल्ज़म 9 दिन बाद हुआ है जब वो ठीक हो गई है। आपको इसके ऊपर कुछ हफ्सात हैं कि इतनी लेट क्यों कराया है? उसी वक्त कराना चाहिए था। यही बात है कि ये अब क्यों करवा रहे हैं, जब 9 दिन गुजर गए, जख्म ठीक हो गया तो वो मुलाजा करवा रहे हैं।
करीर अंजुम डीएसपी सीआईए ऑर्गेनाइज क्राइम जिसे कहते हैं वो उस जानिब जाते हैं और बात करते हैं। नाज़रीन, मार्शल का कत्ल जिसकी हमने स्टोरी भी बाकायदा तौर के ऊपर नशर की और बहुत सारे लोगों ने उसे देखा, दिल दहला देने वाला कत्ल था। 6 आदमी घर के अंदर आते हैं, 7 का हमसाया शानी और उसके साथी, और दिन दहाड़े मार्शल को कत्ल कर देते हैं। ना तो ऑपरेशन पुलिस वक्त पर पहुंच पाती है, ना इन्वेस्टिगेशन की पुलिस उसका सद्देबाब को कर पाती है या तफ्तीश मुकम्मल कर पाती है। हीनियस क्राइम लिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से इसे और ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के हवाले कर दिया जाता है, जिसकी सरबराही डीएसपी तोकीर अंजुम करते हैं और आतिफ साहब, इंस्पेक्टर साहब इसे बजाते खुद तफ्तीश करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आज के प्रोग्राम में हम आपको वेलकम करते हैं। ये बड़ा पेचीदा केस था, बड़ा मुश्किल केस था, कैसे हैंडल किया आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चूँकि एक कम्युनिटी इसमें इन्वॉल्व थी सबसे बड़ी और हमारे लिए वो बड़ा एक टास्क था तमाम अफसरान के लिए। तो आईजी साहब पंजाब ने स्पेशल टीमें इसके लिए बनाई, जिसमें ऑपरेशनल टीम्स भी थी, इन्वेस्टिगेशन की भी थी और हमारी सीआईए की टीम भी काम कर रही थी और तमाम एक दूसरे के साथ राब्ते में थे और अफसरान कमांड कर रहे थे और टास्किंग कर रहे थे। तो इसमें अल्लाह ताला ने मेहरबानी की, हमें टिप मिली जिस पे हम इन मुल्ज़मान तक पहुँचे और जैसा कि डीआई साहब ने बताया, हम लोग फुरकान बुलाल साहब के साथ काम कर रहे थे और हम एक कब्रिस्तान में पहुंचते हैं जहां से इन मुल्ज़मान ने अपने हुलिये चेंज किए हैं। तो वहां से हमें इनकी शिनाख्त होती है और उनको फिर हमने ट्रैक अप किया है। ये कब्रिस्तान आप ह्यूमन इंटेलिजेंस के थ्रू पहुंचते हैं या फिर जी, सीसीटीवी फुटेज? ह्यूमन इंटेलिजेंस भी इसमें यूज़ की है हमने काफ़ी और सीसीटीवी कैमरे वो भी हमने इसमें हमें हेल्प आउट हुआ है उससे। कब्रिस्तान पहुंचते तो और वहाँ पे इन्होंने ये हुलिये अपने चेंज किए वकूआ के बाद और अपना असला वगैरह डिस्पोज ऑफ किया है और फिर ये लोग अलग-अलग मुख्तलिफ इलाकों में चले गए। वो फिर हम 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप उसको हम कंटिन्यू करते रहे, जिससे अल्लाह ताला ने मेहरबानी की और हमने विद इन द टाइम वो जो गिवन था उसमें हमने अपना टास्क मुकम्मल कर लिया, उसमें टास्क पूरा किया जी। अच्छा, इसमें जो तशवीश की बात है, लवाकिन कह रहे हैं कि 6 लोग थे जी। लेकिन जो पकड़े गए हैं वो 4 अफराद हैं। अभी जो मेन हमारे कल्प्रेट हैं वो 4 ही हैं और बाकी अभी तो ज़ाहिर है पकड़े गए हैं, तो अभी तफ्तीश स्टार्ट होगी। तो इसमें तफ्तीश में जो भी जिसका जो भी किरदार होगा वो इंशाल्लाह बाहर आ जाए। वो कोई क्रिमिनल पेशा वराना कातिल भी नहीं है, वो एक शोबदाबाज था जो फायरिंग करता था आए दिन और लोगों के ऊपर हरासमेंट एक फैलाने की कोशिश करता था। उसका कोई इतने बड़े मुकदमात भी नहीं है, एक मुकदमा है उसके ऊपर। इतना बड़ा वो जुर्म किन अवामल के ऊपर कर गया? आपने क्या इस तफ्तीश में अहस किया? जिस वक्त दिमाग ख़राब हो जाए उस वक्त आप कुछ भी नहीं कह कोई सकते। लम्हा एक ऐसा तो होता है। लम्हा एक ऐसा होता है जिसमें वो बंदा इस स्टेप पे आ जाता तैयार हो जाता है और कर जाता है। तो ऐसे ही इंस्टिंक्ट हैं और वो उसके पीछे जो एक स्टोरी है वो भी है। तो अब कोई इंतकामाना evidence जो collection रवैया के था बाद उसका, आपने अब मुकम्मल तौर के ऊपर चालान जमा कराने का? जी इंशाल्लाह इनके खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी वो कानूनी वो हम तरीक़ेकार के मुताबिक अदालत में पेश करके इसको चालान करेंगे। मुल्ज़िम जितना मर्जी ही शातिर क्यों ना हो, कानून उसके गिर्द अपना घेरा ज़रूर तंग कर लेता है और उसे पकड़ भी लेता है। नाज़रीन, जब तक उसकी ज़िंदगी का या उसके किए जाने वाले जुर्म का फैसला होना होता है, वतन अजीज़ पाकिस्तान में उतनी देर तक आधी सज़ा मिल चुकी होती है। लिहाजा जुर्म करने वाले अफराद इस बात को तंबीह कर लें कि आने वाले वक्त में आपके लिए एक ऐसा खड्डा मौजूद है जिसमें से आप निकल नहीं सकते। नाज़रीन, मियां अंजुम तोकीर डीएसपी ऑर्गेनाइज क्राइम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आलमी शोहरत याफ्ता तहकीकात करने वाले एक ऐसे पुलिस ऑफिसर जिन्होंने बहुत बड़े केसेस को कुछ दिनों में हल कर दिया। मार्शल का कत्ल कुछ इसलिए भी मम्मा बना हुआ था कि एक कम्युनिटी के साथ उसका रिलेशन था, ताल्लुक़ था और पाकिस्तान में रहते हुए गवर्नमेंट के लिए और फिर हमारी जो इंतज़ामी अमूर की तमाम तर एजेंसियाँ हैं उनके लिए भी एक टास्क था। मियाँ साहब को कहा गया इसके ऊपर काम करें और 48 घंटे के अंदर ये मामला हल कर लिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, ये पेचीदा इस सेंस में था कि 2 बंदों का अभी जब ये एफआईआर हुई तो उस वक्त तक किसी को कंफर्म नहीं था कि बंदे कौन हैं। उसके बाद 2 बंदे नामज़द किए गए एफआईआर में और 2 बंदों का और का पता नहीं था। जो बंदे 2 नामज़द किए गए उनका कोई ठिकाना नहीं था कहीं पे प्रॉपर घर बार, ठीक है, और वो थे भी आवारा। तो जब ऐसा कोई वाक़या होता है तो फौरी तौर पे जो वाक़या करने वाला है वो
ज़्यादा से ज़्यादा महफूज जगह पे छुप जाता है और उसको तलाश करने में, उसकी लाइन तलाश करने में, मोबाइल शोबाइल और बाकी जो टेक्निकली जो उसको पकड़ना होता है उसको करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि जिस दिन ये वाक़या हुआ उसी दिन क्रिश्चियन कम्युनिटी ने इसका बहुत एहतजाज किया, इसको बहुत इन्होंने हाईलाइट किया, सड़क क्लब चौक बंद कर दिया, सीएम ऑफिस तक चले गए। तो इनके मिनिस्टर आए वहाँ पे, रमेश सिंह अरोड़ा साहब, तो उनसे हमारे अफसरान ने बात की और ये उन्होंने कहा जी हम इनको 48 घंटे के अंदर अंदर पकड़ लेंगे। ठीक हो। उसमें ऑपरेशन इन्वेस्टिगेशन तमाम फोर्सेस जो हैं वो कोशिश कर रही थी और इसी तरह OCU को भी ये टारगेट दिया गया क्योंकि मुलजिम को पकड़ना, मुजरिम तक पहुंचना या पुलिस के लिए कोई भी टारगेट होना, किसी एक लाहौर पुलिस एक पूरा एक इदारा है, उसमें किसी एक शोबे की कोई ख़ास जिम्मेदारी नहीं है। मुलजिम को पकड़ना हर शोबे की जिम्मेदारी है, जुर्म के ख़िलाफ़ कार्रवाई करना, चाहे वो कोई भी शोबा हो, पुलिस अफसर का काम है उसको करना। तो उसमें फिर जब OCU ने काम किया तो हमने 36 घंटे में एक बंदा चारों में से पकड़ लिया जिसका नाम 30 घंटों के जी 36 घंटों में जिसका नाम आज़म था। उसके बाद फिर हमने कोशिश की तो तकरीबन 24 घंटे मज़ीद लगे, बाकी 3 बंदे पकड़े। उन तीनों के पास टोटल इनके पास 3 वेपन थे वो रिकवर किए और वो बाकी जो कपड़े वगैरह थे, यानी मुकम्मल जो चीज़ें इसमें रिक्वायर्ड थी, तफ्तीश इनिशली जो तफ्तीश मुकम्मल की जाती है वो तमाम हमने इसमें मुकम्मल की। फर्दर इसको अब इसको इनका रिमांड लेंगे, इनको प्रॉपर इनका केस तैयार करेंगे, इनके प्रॉपर सबूत इकट्ठे करेंगे और इनको इंशाल्लाह इनके कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। बड़े हम्बल पुलिस ऑफिसर हैं और बड़े ठहराव के साथ तफ्तीश करते हैं, हमने देखा है मुख्तलिफ केसेस के अंदर। लेकिन आज मैं आपसे थोड़े से वो सवाल करूंगा जो अवामुल नास के दिल के अंदर है कि ऐसी जगह जहां पर साथ ही चंबा हाउस है, बिल्कुल बगल में CM हाउस है, हसास इदारे हैं, गवर्नर हाउस है, वहाँ पर ये शोबदाबाजी भी करता था, फायरिंग भी करता था। आपको क्या लगता है कि उस वक्त ऑपरेशन पुलिस क्या सोच? देखिए इस तरह नहीं होता कि कोई भी पुलिस नहीं सोती, कुछ चीज़ें निगलेक्ट हो जाती हैं आपकी मसरूफियत की वजह से, लंबे चौड़े एरिए की वजह से, बहुत सारे नफरी की कामों की वजह से, नफरी की कमी की वजह से, टाइम की कमी की वजह से कुछ चीज़ें निगलेक्ट हो जाती हैं। लेकिन इस तरह नहीं होता कि किसी पुलिस अफसर को पता चले कि फ़लाँ जगह पे कोई बंदा हवाई फायरिंग कर रहा है तो वो पुलिस अफसर कहे जी मैंने तो कोई परवाह नहीं है यार, करता रहे। ऐसे कोई पुलिस अफसर पंजाब पुलिस में मैंने नहीं देखा। आपके क्रेडिट में बहुत सारे मुकदमात हैं जिनको आपने ना सिर्फ हल किया बल्कि मुल्ज़मान को कैफरे किरदार तक भी पहुँचाया। आप ये मार्शल के कातिलों का क्या फ्यूचर? देखिए जी इसमें अब हम जो प्रोसिक्यूशन ब्रांच होती है हमारी, जिसको सरकारी वकील कहा जाता है या लॉ अफसर, कोर्ट लॉ अफसर कहा जाता है, जिसने कल को अदालत में हमारा केस प्लीड करना होता है, लड़ना होता है। अब जो बड़ी अच्छी चीज़ जो अब आ गई है, हो रही है, उसमें पुलिस और प्रोसिक्यूशन की जना आपस में कोऑर्डिनेशन बड़ा अच्छा हो गया। कोऑर्डिनेशन गैप जी हाँ, उसमें ये होता है कि हम जब केस तैयार करते हैं, सबूत तैयार करते हैं, गवाहों को इकट्ठा करते हैं, तो हम वो सारा केस प्रोसिक्यूटर के साथ डिस्कस करते हैं। जब वो केस हम प्रोसिक्यूटर के साथ डिस्कस करते हैं तो उसमें जो कमी बेशी रहती है वो हमें बताता है कि ये गवाह चेंज करें, यहाँ पे ये होना चाहिए। अगर आप कहीं से कोई रिकवरी करते हैं तो उसमें कोई प्राइवेट गवाह होना चाहिए। अगर आप मतलब बहुत सारी वो चीज़ों में हमें गाइड करते रहते हैं जो कल को केस को कमज़ोर करते हैं, ठीक है ना। अब हम उनके साथ डिस्कस करके उनको साथ मिल के हम केस तैयार करते हैं। उससे ये फ़ायदा होता है कि कल को मुल्ज़िम को शक का या किसी कमी का कोई फ़ायदा नहीं मिलता। इस केस में हम देख रहे हैं कि हमारी कोशिश होगी कि मुल्ज़मान को सज़ाए मौत तक पहुंचाया जाए।
नाज़रीन, ये बात तो तय हो चुकी है कि पुलिस भी बदल चुकी है, उसका अंदाज़ तफ्तीश भी बदल चुका है और काइयाँ और वो निडर पुलिस ऑफिसर तफ्तीश अब करते हैं जिनको कोई प्रेशर उनके ऊपर बिल्डअप भी को करे तो उनको वो फ़र्क ही नहीं पड़ता। मियाँ साहब उन पुलिस ऑफिसर्स में उम्मीद करता हूँ कि मार्शल का कत्ल रायगा नहीं जाएगा और इसके मुल्ज़मान एक मिसाल बन के अपने मंतकी अंजाम को पहुँचेंगे। आज के दौर में कोई जुर्म कर जाएगा और बच जाएगा, ये सिर्फ ख्वाब और ख्याल की बात हो सकती है। पंजाब पुलिस इदारे और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाली तमाम इंस्टीट्यूशंस उसके गिर्द जुर्म करने वाले फर्द के अपना घेरा ना सिर्फ तंग करती हैं बल्कि क्राइम रिपोर्टर भी एक अपनी नजर रखता है और उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए कभी अपना कलम और कभी अपना माइक हरकत में लाकर उन लफ्जों का चुनाव करता है जो हकीकत और सच की बुनियाद के ऊपर खड़े हों। ऐसे ही मार्शल के आज दरिंदा सिफ्त कातिल ना सिर्फ पकड़े गए बल्कि आने वाले वक्तों में मंतकी अंजाम को भी पहुंचेंगे। यही क्राइम रिपोर्टर प्रोग्राम का मिशन है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।